अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं आपकी मेज़बान सुमेरा राजा आज नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आपको पता है कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये तजवीज़ अभी दी जा रही है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि हफ्ते में पीर से लेकर जुमे तक मगरिब के बाद जितनी भी मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये स्मार्ट लॉकडाउन पहली बार नहीं होगा, बल्कि साल 2020 में भी हमने देखा जब कोविड आया तो मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया था और तब तो हर चीज़ बंद कर दी गई थी। लेकिन इस बार स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में कहा जा रहा है और आज हम बात करेंगे ताजे लोगों से, मजदूर तबके से, शहरियों से कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन लग जाता है तो उनका गुजर बसर किस तरह से होगा, वो अब किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं और फिर वो तब किस तरह से गुजर बसर करेंगे। तो आए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर ये लग जाता है तो आपकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरेगी। हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल मार्केट्स बंद रहेंगी और हफ्ते में जो 5 दिन है उसमें जल्दी जो मार्केट्स हैं वो बंद कर दी जाएंगी। तो क्या आप इस इक़दामात से, इस फैसले से खुश हैं? नहीं, कोशिश कीजिए ना कि अगर टाइमिंग का थोड़ा-सा कमी अगर हो जाए तो फिर भी चल जाएगा। अगर बंद करने वाला काम है वो थोड़ा-सा हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि और ख़ास तौर पे जो हफ्ते इतवार का कहा जा रहा है, हफ्ता इतवार आपको पता है काम के दिन है। कारोबारी मेन जो हफ्ते 7 दिन में अगर कोई मेन काम के दिन है वो हफ्ता इतवार है। अगर उन्होंने करना भी है, चलो टाइमिंग कम कर लें, 9 बजे कर लें, 10 बजे कर लें या 8 बजे बेशक कर लें, अगर कोई मजबूरी है। अगर ये मुकम्मल बंद करेंगे तो उसमें फिर ताजिरों का बहुत नुकसान है। वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली बिजली बचा रहे हैं। आप देखें यहाँ पे रोशनी है और मुझे नहीं लगता कि इस रोशनी में ये 2 लाइट्स ऑन होने की ज़रूरत है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम ये लाइट्स ऑफ करेंगे, हम जितना हो सकता है किफ़ायतशारी करें क्योंकि इस वक्त का तकाज़ा है। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल ज़ाहिर बात है, अगर गवर्नमेंट को इशू है तो ज़ाहिर बात है हमें भी ताउन करना चाहिए। हम उस पे कोशिश करेंगे, हम भी अमल करें। तो जो मामला जो मजबूरी है उसमें तो देखें अवाम का काम बनता है कि वो ताउन करे गवर्नमेंट के साथ। आइए मैं आपको एक और दुकानदार से बात करवाती हूँ और उनसे जानते हैं कि सर मुझे ये बात बताएं, कहा जा रहा है कि अब मार्केट्स को 2 दिन के लिए मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा, स्मार्ट लॉकडाउन का उसका नाम होगा और उसके साथ साथ जो हफ्ते में मगरिब के बाद जो 5 दिन है मगरिब के बाद जो मार्केट्स हैं वो बंद कर दी जाएंगी। तो इस सारी सूरत हाल में आप किस तरह से अपने जो दुकान है उसका रेंट देंगे, बिजली का रेंट, अपना गुजर बसर किस तरह से करेंगे और आपको क्या इससे कोई फ़ायदा या नुकसान हो रहा है तो बताएं। मैडम ये तो काबिल अमल बात ही नहीं है। इससे तो हम लोग बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। हम ऑलरेडी हमारे माशी हालात बहुत ख़राब हैं महंगाई की वजह से। तो ऊपर से ये लॉकडाउन हो गया या हमें टाइमिंग कम कर दी गई तो हम बिल्कुल ही पिस जाएंगे और हमारा गुज़र गुज़र बसर बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुकानों के रेंट, बिजली का बिल, हमारे सेल्समैन की तनख्वाहें, उसके बाद ऑलरेडी हमारे गुजारे नहीं हो रहे। हम लोग ऑलरेडी पिछले चंद सालों से, कोरोना के बाद से हम लोग सेटल नहीं हो सके अब तक। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि प्लीज़ हम पे रहम करें, ऐसा ना करें, कुछ और स्कीम्स कर लें। इससे हम लोग बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। अंकल जी कह रहे हैं कि अब मार्केट्स को हम बंद कर देंगे 2 दिन के लिए, हफ्ते में, हफ्ता और इतवार, और उसके बाद जो 5 दिन है हफ्ते में वो हम करेंगे कि मगरिब के बाद बंद कर देंगे क्योंकि हमने तवानाई, बिजली और इन सब की बचत करनी है। तो इसमें ये आपने कपड़ों का स्टॉल लगाया हुआ है, तो आपको क्या नुकसान होगा या आपकी ज़िंदगी गुजर बसर किस तरह से होगी अगर ये मार्केट्स जल्दी बंद हो गई तो? ज़ाहिर है बच्चे, हमारा एक दिन का जो खर्चा 3-4 हज़ार रुपये है, तो वो ज़ाहिर है पैसे वो अगले दिन पे आ जाएंगे। जो 3 हज़ार का खर्चा है वो अगले दिन हमारा 4 हज़ार पे बढ़ जाएगा। तो उसमें नुकसान ही नुकसान है गरीब बंदे के लिए। बाकी अमीर के लिए तो कुछ नहीं है, वो तो चाह रहा कि चलें जी 10 दिन की छुट्टी हो जाए। इसका नुकसान ही नुकसान है बच्चे। आप मार्केटों को जल्दी बंद कर दें, 8 बजे बंद कर दें, 9 बजे बंद कर दें, इसका वो प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। अगर मार्केट ही जल्द वो बंद कर दें तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है इन चीज़ों पे। तो बाकी देखें तो इसका नुकसान ही नुकसान है। 2 दिन दुकान बंद करने से ज़ाहिर है मामलात ज़िंदगी वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। तो गरीब बंदे के लिए तो गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। आगे इतनी महंगाई है तो बंदा क्या करेगा फिर इस पे। अच्छा मैम, आप मुझे ये बात बताएं, क्योंकि कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन भी लगाएंगे, स्मार्ट लॉकडाउन लगाएंगे, उसके साथ साथ जो अशिया खुर्दनोश है उनकी भी कीमतों में इजाफा आ रहा है। हम देख रहे हैं कि पेट्रोल भी महंगा हो गया है,
तो महंगाई भी एक तरह से बढ़ रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आप अपने घर का खर्च किस तरह से, क्योंकि जो मुश्किल हो गया आजकल, तो घर का खर्चा ही करना मुश्किल हो गया। बिजली के बिल सबसे बड़ी, बिल ही नहीं, गैस का बिल, गैस आती नहीं है, बिजली कुछ भी ना पूछो। बच्चे बेचारे, छोटे छोटे बच्चों को खाना पीना, जो अब आगे चिकन ही बच्चे खा लेते हैं, वो चिकन भी नहीं खा सकते। अब तो बच्चे पहले चिकन ही खा लेते थे, अब तो वो भी नहीं खा सकते हैं। कितना पैदल चलेगा कोई? मतवस्त तबका तो बेचारा जो सफ़ेद पोश है ना, वो तो उसकी तो बस हुई हुई है। ये जो सेहत इंसाफ कार्ड निकाला हुआ है ना, कभी 10,000 दे रहे हैं, कभी 5,000, कभी 2,000, ये चीज़ें बंद करें। सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे कि ना ऑयल, चीनी, आटा ये सस्ता कर दें, बिजली खाने पीने सस्ती की सबसे चीज़ें तो बड़ी चीज़ सस्ती है, करें। बिजली सस्ती कर दें। गरीब से गरीब बंदा भी ना सब्जी अमीर हो नहीं खा जाएगा। सकता। नहीं, अब ये तो 10,000, ये हाल है 20,000, कि कोई 5,000 सब्जी भी दे नहीं रहे खा हैं। अब सेहत इंसाफ निकाला है भाई, ये वाला कार्ड निकाला है, वो वाला कार्ड, इससे कोई फायदा नहीं होगा आवाम को। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसकी वजह से जो रिक्शे वाले हैं या फिर जो बाइक चलाते हैं, उनका क्या कहना है, आए उनसे जानते हैं। भाई बताएं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। जी बजे बजे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गया, 350 रुपये हो गया, और सवारी पैसे नहीं दे रहे, तो अब क्या करें, हमारे गरीबी है, बस वो मिलजुल के चलते। अच्छा, उसके साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन तो हम मुकम्मल शहर को बंद रखेंगे, तो फिर आपका कैसे गुजर बसर होगा? तो देख ले, बस गुजारा जो दुनिया के माहौल है उसके साथ चलेंगे, अब क्या करें। अब हमारे हुक्मरान है, अब बस फिर बात ये आए हुए जो वो पेट्रोल महंगा किया हुआ है और सवारी ज़्यादा पैसे ही नहीं दे रहे, तो बस गुजारा है, चला लेते। आप मुझे ये बताइए, महंगाई के दौर में क्या फ्रूट की कीमतों में भी इजाफा हुआ है? थोड़ा सा इस साइड पे। जी कोई इजाफा नहीं, महंगाई ज़्यादा है। इजाफा मंडी वाले सीधे बात नहीं करते, मैं बोलते हैं लेने तो ले लें। ये जो है, ये गर्मा जो है, ये 200 रुपये किलो उधर पड़ता है। अमरूद 150, 180 उधर पड़ते हैं, इधर 200 रुपये किलो हम जा रहे हैं हमारा। और हम जुर्माने में पड़ते हैं 5-5, 10-10 हज़ार रुपया। अच्छा, जुर्माने भी आपको पड़ते हैं? हाँ, जुर्माने मसरेट करते हैं ना, क्यों नहीं, जेल भी भेजते हैं। जी जेल में भेजने भेजते हैं। ये मंडी में तो कंट्रोल ही नहीं, मंडी वाले तो बदमाशी से सौदा भेजते हैं। अच्छा अंकल जी, आप कह रहे हैं कि 2 दिन लॉकडाउन लगाएंगे तो 2 दिन पूरा मुकम्मल शहर बंद होगा, तो उससे आपके इस कारोबार पे क्या फर्क आगे पड़ेगा? कर्ज हुए हुए हैं जी, हम हालात आगे ना ही लगे दस है, लॉकडाउन ना हुए तो अल्लाह करे ना होए, हम तो इसमें राज़ी नहीं। क्यों, हमारे आगे हालात हमारे ख़राब है, बहुत हालात ख़राब है। यकीन करें, बस ये अल्लाह से हम मांगते हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। ये तो कारपोरेशन वाले आते हैं, वो अलग तंग करते हैं। आप हुकूमत को क्या कहेंगे? जी हुकूमत कंट्रोल करेगी ना, वो आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम यही पैगाम बस कंट्रोल करें, गरीब का ख्याल रखें, गरीब को बहुत तंग कर रहे हैं। भाई महंगाई का ये दौर है और कहा जा रहा है कि अब मार्केट्स को भी बंद कर दिया जाएगा एक स्पेसिफिक टाइम में, तो इस तरह आप अपना किस तरह गुजर बसर करें, अपने घर के अखराजात किस तरह आप पूरे करें? जैसा कि आपने देखा होगा, मैं करता हूँ बैलेंस का काम छोटा मोटा, और अभी तो बात वो है कि जिस महंगाई के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इसके बाद भी अगर यही महंगाई रहनी है और एक स्पेसिफिक टाइम के हमने शॉप्स खोलनी है, बंद करनी है, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए फिर हमारे वो सारे खर्चे पूरे करें, क्योंकि हम लोग तो फिर नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है, 1000-1500 कमाने वाला बंदा अगर वो भी ना कमाए तो मेरे ख्याल से फिर हम घर बैठ जाते हैं, अपने अपने ID कार्ड वगैरह हम हुकूमत को दे देते हैं और वो फिर हमारे सारे खर्चे पूरे करें, हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ भी, हमारा खाना पीना भी, बाकी अखराजात भी फिर हुकूमत ही पूरे करे तो बेहतर है। आपके कितने की दिहाड़ी लग जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिन हो तो 3000 तक, वरना 1000। भाई आप मुझे ये बात बताएं कि आप मजदूरी भी करते हैं, जी जी जी, तो इस महंगाई के दौर में आप किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रहा है जी मैडम। इस वक्त ये पोजीशन है कि पेट्रोल का रेट इन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि हम मजदूरी करें, पेट्रोल पूरा करें या बच्चों का पेट पालें। आप तो कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगा देंगे तो मार्केट्स बंद हो जाएंगी मगरिब के बाद और हफ्ते में 2 दिन तो मुकम्मल बंद हो जाएंगे, फिर आपका किस तरह से गुजर बसर होगा? फिर देखें, लोग अफाकू में आ जाएंगे। वही होगा कि जो गरीब है, गरीब से और गरीब तर हो जाएगा, और मामलात यहाँ पहुँचेंगे कि लोग चोरियाँ डकैतियाँ करते फिरेंगे।
बताएं कि अभी कह रहे हैं कि मार्केट्स को 2 दिन के लिए मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा और मगरिब के बाद जो है वो मार्केट्स बंद हो जाएंगी, तो इससे आपका जो कारोबार है वो कितना मुतासर हो सकता है? देखिए कारोबार जो है मगरिब के बाद ही शुरू होता है, तो इससे मुकम्मल मुतासर ही होगा कारोबार। तो ये तो कोई सिस्टम नहीं है, अगर ये करते हैं तो गवर्नमेंट की सतह पर इनको करना चाहिए, जितना भी कंट्रोल करते हैं। तो ये कारोबारी सतह पर अगर मगरिब के बाद कारोबार बंद होगा तो फिर तो समझ लेंगे कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद ही है ना। तो फिर कह रहे हैं कि हम इसकी टाइमिंग्स भी तो इंक्रीज कर देंगे, मतलब जैसे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक एक फिक्स टाइमिंग्स हो जाएंगी। देखिए सुबह 9 बजे जो करता है वो नाश्ता करता है, तो शाम को खाना खाना होता है, डिनर होता है सब लोगों का। ये तो नहीं है कि सुबह नाश्ता कर लेगा बताओ और शाम को खाना खाएगा ही नहीं, सो जाएगा। काम का टाइम है जो मगरिब के बाद ही शुरू होता है, शाम का काम होता है। तो इस तरह तो बेहतर यह है कि मुकम्मल कारोबार को ताला लगा दें। लेकिन जी मैंने आपकी चिट चैट करवाई है ताजिर लोगों से भी, मजदूर तबके से भी, आम शहरियों से भी और होटल्स वालों के साथ भी। सबका यही कहना है कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन लग जाता है तो हमारी ज़िंदगी मुतासिर होगी। पहले ही हम मुश्किलात में हैं, हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है, बिजली के बिल हैं, उसके बाद बच्चों के अखराजात हैं, और ख़ास तौर पर जो होटल्स वाले हैं उनका ये कहना है कि अगर मगरिब के बाद मार्केट्स को बंद कर देंगे तो हमारा जो कारोबार है वो शुरू ही मगरिब के बाद होता है। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद बेहतर इकदाम लेके आएँ ताकि जो आम शहरी है उसकी ज़िंदगी मज़ीद मुतासिर ना हो। तो यकीनन आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे साथ मेरे कैमरामैन अवैस कयूम साहब मौजूद थे और मैं आपसे मिलूंगी अब अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।